बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अमेरिका की चौधराहट हमारे इस खित्ते के अंदर ताहाल जो है वो कायम दायम है और अमेरिका के कहने पे दोनों ममालिक ने जो है वो जंग बंदी कर दी। लेकिन एक बात साबित हो चुकी है कि इंडिया के जितने भी दावे हैं कि वो एटमी टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वो दुनिया में यानी एशिया के अंदर सबसे वो आगे हैं। ये मोदी सरकार के जो है ये दावे सब के सब झूठ साबित हुई है। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हस्बे रिवायत इस साल भी पूरी दुनिया को वतीरे में डाल दिया और जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने चुन चुन के उनके मिसाइल गिराए, फिर जवाबी वार किया और प्रॉपर टारगेट के ऊपर करके हमारे 40 तैयारे जो हैं उन्होंने उड़ान भरी एयरफोर्स के, और जहाँ जहाँ पे हदफ था उसको वो हिट करके आए। और सब दुनिया इस वक्त हैरान है कि पाकिस्तान गो के 24 करोड़ की आवाम का एक मुल्क है और दूसरी जानिब 1.5 अरब की आबादी है, और ये दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और साबित भी किया है परफॉर्मेंस के हिसाब से। 88 अरब डॉलर की इन 4 दिनों में इंडिया की तबाही हुई है। इंडिया स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और आज असम्बली के अंदर, इंडियन असम्बली के अंदर अपोजिशन ने जिस तरीके से मोदी सरकार का जनाजा निकाला है वो भी एक तारीख नई रकम हो गई है, क्योंकि आइंदा कुछ रोज़ में कुछ रियासतों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के अंदर, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि एक तो मोदी सरकार की पॉलिसियों पे अदम एतमाद होगा और दूसरा जो है वो ये मोदी की हुकूमत भी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। हमारी पाक आर्मी की इस फतह पे दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वो वहाँ जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो जश्न का समा है और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि हमने हर महाज पे इंडिया को मात दी है। इंडिया का गरूर, इंडिया का जो तकब्बुर था उसको हमने खाक में मिला दिया है। और हमारी जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ अवाम ने, खसूसी तौर पे हमारा जो मीडिया है उसने बड़ी जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। इंडिया के अंदर जो मीडिया था उसने मोदी सरकार को मज़ीद तबाही और बर्बादी के सैलाब में धकेल दिया। फेक न्यूज़ का एक ऐसा सैलाब था कि जितनी भी वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो हमारा पुराना एयरपोर्ट है नूर खान एयरबेस, उसके ऊपर इंडियन जो मीडिया वो ये वावैला मचा रहा था कि उसके ऊपर जो हमला किया गया है उसके अंदर पूरी पिंडिया, खुदा न खास्ता पूरी रावलपिंडी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, जबकि ये टोटल झूठ था। यहाँ पे ना कोई कैजुअलिटी हुई, ना कोई इस किस्म का मामला हुआ और वो हवा में ही उनका जो मिसाइल था उसको मार गिराया गया। इसी तरीके से बाकी एयरपोर्ट्स के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी बहावलपुर में भी बड़ी तबाही हुई है, फैसलाबाद में हुई है, उसके बाद बहावल नगर में हुई है, कराची का उन्होंने झूठ बोला। ये तमाम झूठ का पलंदा उनकी मीडिया के अंदर 3 दिन चलता रहा और रिजल्ट क्या निकला कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये सब झूठ था और सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो इंडिया के अंदर हुई। इंडियन सैकड़ों के हिसाब से जो वहाँ पे उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं यानी फ़ौज के लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और छुपाया जा रहा है। इंडियन मीडिया छुपा रहा है सब कुछ और वो ये साबित करने का कोशिश कर रहा है कि सब अच्छा है, हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं। इंडिया की जो एयर जो सिस्टम है यानी एयर फोर्स वो मुकम्मल तौर पे मफलूज नज़र आई। वहाँ पे जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने अटैक किए और वहाँ से कोई रेजिस्ट नहीं हुआ, ना ही वो हमारा कोई जहाज़ गिरा सके, ना ही हमारे किसी पायलट को वो पकड़ सके, जबकि उसके मुतबादिल हमने उनके तमाम जहाज़ भी गिराए, राफेल को भी फेल किया और उनके इस वक्त भी 2 पायलट पाकिस्तान आर्मी के कस्टडी में हैं। और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया है कि अल्लाह की ताकत के बाद अगर इस खित्ते में ताकत है तो हमारी पाकिस्तान की पाक फ़ौज है वो ताकतवर तरीन फ़ौज है
और वो पेशा वराना लिहाज से भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत आला है। आज इंडियन मीडिया बहुत वावेला मचा रहा है कि जी बराबर की तबाही हुई है, हालांकि ये गलत है। वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमसे बहुत पीछे है। हम 5th जनरेशन में जा चुके हैं और इस वक्त भी हमारे 500 एयरफोर्स के नौजवानों को जो नई एक टेक्नोलॉजी यानी जंगी साजो सामान से लेस जहाज़ आ रहे हैं उसकी ट्रेनिंग चीन दे रहा है। और चीन के अंदर ये 5th जनरेशन में जब हम दाखिल हो चुके हैं, इंशाअल्लाह आने वाले जो चंद साल हैं उसके अंदर पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर मज़ीद बन जाएगा। और इंडिया अभी तक इस 4th जनरेशन में फंसा हुआ है और उसके अंदर इतने एरर हैं और उसके वहाँ पे इतनी सारी टेक्निकली क्या उनकी मोराल इतना डाउन है, उनके जितने भी वो चाहे पायलट हों चाहे उनकी बर्री फ़ौज हो या बहरी फ़ौज हो, वो डरपोक हैं, हिंदू डरपोक है। ये तारीख़ में है लेकिन मक्कार है। उसकी जो होशियारी है, मक्कारी है, उससे बचने के लिए हमें इसी जज्बे, इसी जो है वो लगन के साथ और इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा। और पाक फ़ौज का मोराल किसी सूरत भी डाउन नहीं होने दिया जाएगा। और आइंदा आने वाले जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए भी हिकमत अमली जो है वो तरतीब देनी होगी, क्योंकि इनके किसी भी हिंदू, ख़ुसूसी तौर पे मोदी जो मुसलमानों का कातिल है, जो कसाई है, उसके ऊपर तो एतमाद ही नहीं किया जा सकता कि उसकी किसी बात पे या उसकी किसी अमन मुआहदे पे। ये बात याद रखना है कि ये अमन मुआहदा हो या जो भी हो, ये एक आर्जी तौर पे सब कुछ एक सीज़ फायर हुआ है। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए और इंडिया की किसी भी जारियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। और जब भी इस किस्म की दोबारा अगर उन्होंने हरकत की तो उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना होगा कि तारीख़ फिर रकम हो जाए। बहुत शुक्रिया।